सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हा के स्कूल में डंजन ब्रेक हो जाता है, गेट से निकला मैजिक बीस्ट एक लड़के को मार भी देता है और इस नए एपिसोड में उसने बाकी 2 लड़कों को भी मार दिया है। और तुम जान लो कि इन्हें नॉर्मल इंसानों की नहीं बल्कि हंटर्स की तलाश है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये मैजिक बीस्ट आपस में बातें कर सकते हैं और ये और कबीले से बिलोंग करते हैं और अब उनकी तलाश में ये लोग आगे स्कूल में जा रहे हैं। इन्हें वहाँ पर बच्चे नजर आते हैं और ये तुरंत ही उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन दुख है कि चैप्टर शिफ्ट हो जाता है बुसान पर। यहाँ जिन्वू खड़ा है तो यहाँ पर कलेक्शन टीम और माइनिंग टीम भी आ चुकी है। लेकिन जैसा सुना था इनके गिल्ड में ए रैंक हंटर्स कुछ ज्यादा ही है। तभी आसपास के सभी लोग जिन्वू को घेर लेते हैं क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। इसकी पॉपुलैरिटी एसआरके के बराबर की है। लेकिन इस गिल्ड की हीलर आके सबको रोकती है, रुक जाओ यार, इसके पास मत जाओ। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन जिन्वू को देती है। तुम भी इसका नाम याद कर लो, इसका नाम है जियोंग यी रिम। फिर ये कहती है मैं इस गिल्ड की सबसे ताकतवर ए रैंक हीलर हूँ। फिर तभी गिल्ड मास्टर कलेक्शन टीम और माइनिंग टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है। गाइस, मैं यहाँ का गिल्ड मास्टर, मेरा नाम है जोंग सू। इस गेट में अंदर जाने के बाद वहाँ का इंचार्ज होगा हंटर संग जिन्वू। वहाँ पर ये हमारी रक्षा भी करेगा। लेकिन इस गिल्ड का एक हंटर बीच में आके जिन्वू का मजाक उड़ाता है। हम कमजोर नहीं है जो हमें इस जैसे कमजोर हंटर संग जिन्वू की जरूरत पड़े। गिल्ड मास्टर जिन्वू से इसके इस बर्ताव के लिए माफी मांगता है और जिन्वू, मैं जानता हूँ इसकी इस हरकत के पीछे इसका कॉन्फिडेंस है जो इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। और अब पूरी टीम डंजन के अंदर चली जाती है। अब हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इस लड़की को कॉल आता है, हमारे स्कूल में डंजन ब्रेक हो गया है और मैजिक बीस्ट ने बहुत सारे स्टूडेंट की जान ले ली है। ये लड़की उससे पूछती है तुम अभी कहाँ हो और वो किस तरह के मॉन्स्टर्स है। ये बताती है ये शायद ऑर्क मॉन्स्टर्स है। एसोसिएशन वाली लड़की ये सुनकर ही चिल्लाती है, ये बच्चे को भागने के लिए कहती है क्योंकि ऑर्क मॉन्स्टर खुशबू से तुम्हारा पता लगा सकते हैं। और अब लड़की आखिरी बार कहती है सेफ मी, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने इसे भी मार दिया है। बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं और कुछ अपने आप को क्लासरूम में ही बंद कर देते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। दूसरा लड़का इसे देखकर तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर आके इसे बीच में से काट देता है। अब ये मॉन्स्टर दूसरे से कहता है, जिस लड़के को मैंने अभी अभी काटा उसके अंदर थोड़ा बहुत माना था। हमें दिखाई जाती है जिन्हा और उसकी फ्रेंड जो इन बच्चों के बीच में छुपी हुई है। यहाँ पर किसी भी हंटर के ना होने की वजह से सोंग यी यानी कि जिन्हा की फ्रेंड अब खुद लड़ने का डिसीजन लेती है क्योंकि ये भी एक ई रैंक हंटर है। जिन्हा इसे रोकती है लेकिन ये सुनती नहीं है। फिर इन मॉन्स्टर्स को जिन्हा के अंदर से माना महसूस होता है। माना महसूस करने के बाद ये तुरंत ही जिन्हा पर अटैक करता है, लेकिन एक शैडो सोल्जर बाहर निकल के इसे पकड़ लेता है। फिर ये एक जोर का पंच इस मॉन्स्टर को मारता है। फिर ये छत फाड़ के उड़ जाता है। टोटल 3 शैडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं और अचानक चैप्टर बुसान पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर गेट के अंदर ओगर नाम का डबल हेडेड मैजिक बीस्ट है। ये बीस्ट गिल्ड मास्टर पर अटैक करता है लेकिन ये खुद को शील्ड की मदद से बचा लेता है। दूसरा हंटर इस मौके का फायदा उठाकर इस बीस्ट की चारों आंखें फोड़ देता है और बाकी 2 हंटर इसे बीच में से काट देते हैं। फिर गिल्ड मास्टर कहता है, मैं जानता था ये रेड आसान नहीं होगी, लेकिन डंजन में घुसते ही डबल हेडेड मैजिक बीस्ट ओगर से सामना होना ये ठीक नहीं है। हंटर संग, क्या आप जानते हैं इस ओगर को और एक नाम से जाना जाता है? हाँ जानता हूँ, द ग्रेव कीपर यानी कब्र का चौकीदार। जिन्वू भी इसके बारे में जानता है और गिल्ड मास्टर बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये बॉस होता, लेकिन हमारा इससे सामना डंजन की शुरुआत में ही हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आगे सामना डेड नाइट से होने वाला है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये लोग है ज़ॉम्बी मैजिक बीस्ट। लेकिन तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है, जरूर कुछ बुरा हुआ है, मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा। सभी लोग कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे ना होने की वजह से ये सब हम पर हावी हो सकते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे ताकतवर सोल्जर यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। जिन्वू ने एंड किंग बेरू को यहाँ पर बुला लिया है। बेरू यहाँ पर सभी इंसानों की रक्षा करना। ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों का जो चाहे वो करो। जिन्वू ने बेरू को 20 एंड की आर्मी सौंपी है और यहाँ से अब ये जाने वाला है। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर और हीलर इसे चिल्लाते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम सच में हमारी जान इसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें भी यहाँ पर नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए सही होगा। ये दोनों जिन्वू को देखकर और उसकी बातें सुनकर डर जाते हैं। जिन्वू तुरंत ही शैडो एक्सचेंज का यूज करके यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन इसे कूल डाउन होने के लिए 1 घंटा 42 मिनट और लगेंगे। इसीलिए जिन्वू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग के जा रहा है। लेकिन सारे के सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर इसे रोकने के लिए इसके सामने खड़े हैं और जिन्वू चिल्ला के इन्हें हटने के लिए कहता है और सभी ज़ॉम्बीज इसके आगे घुटने टेक के इसे जाने देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि मैं मरे हुए लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस वजह से इन्होंने मेरे आगे घुटने टेके। काइसेल। अब जिन्वू काइसेल को बुलाता है। जितने भी लोग गेट के बाहर खड़े थे वो लोग जिन्वू को काइसेल के साथ उड़ते हुए देखते हैं। काइसेल, मुझे मेरी बहन के स्कूल में ले चलो। और वहीं स्कूल में
जिन्वू के सोल्जर्स इन मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहे हैं। ये लोग इन मॉन्स्टर को चुन चुन के मार रहे हैं। जिन्हा को लग रहा है यहाँ पर जिन्वू भी है, लेकिन तभी ये सोल्जर इसे इशारा करता है वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है। फिर हमें उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें से ये मॉन्स्टर इस स्कूल में आए थे। ये जो बैठा है ये है इनका बॉस ग्रोक्टर। इसका चमचा इससे कहता है, महाराज हमारे कबीले के 3 सबसे ताकतवर योद्धा मारे गए। ये सुनकर ग्रोक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब ये कहता है, मैं खुद उनका नाश कर दूंगा। वही दूसरी तरफ बुसान डंजन में ये पूरा गिल्ड एंड आर्मी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। जिन्वू के ना होने के कारण ये लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। गिल्ड मास्टर मन ही मन सोच रहा है, हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें इस डंजन को क्लियर करना होगा क्योंकि बाहर रिपोर्टर खड़े हुए हैं। पता नहीं इन चीटियों के भरोसे बैठे तो क्या होगा। बेरू अचानक से गिल्ड मास्टर के सामने आके उसे डरा देता है। ये बेरू से कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बेरू अपनी फुल स्पीड से गायब हो जाता है और इसके पीछे आ जाता है। इस बार गिल्ड मास्टर पहले से ज्यादा डर चुका है। बेरू किसी चीज को इसके पैरों के पास फेंकता है और पीछे मुड़ के चला जाता है। इसके टीम मेंबर से पूछते हैं, बॉस क्या आप ठीक है, आपको चोट तो नहीं आई? ये कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बेरू ने जिस चीज को इसके पैरों के पास फेंका था असल में वो ज़ॉम्बी की खोपड़ी थी। और सच बता रहा हूँ, ये जब इसकी नजर के सामने से अचानक गायब हुआ था अपनी फुल स्पीड में, तभी इसने इस ज़ॉम्बी का सर उड़ा लिया था और इसके पैरों में ला के रख दिया था सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर। गिल्ड मास्टर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है और हैरान है, मतलब 2 in 1। ये मन में सोच रहा होता है इसने अकेले ही इन डेड नाइट के सबसे ताकतवर सोल्जर की खोपड़ी उड़ा ली और अब सभी हंटर बॉस के रूम में जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिन्हा के स्कूल में ऑर्क मॉन्स्टर का लीडर अब जिन्वू के सोल्जर से लड़ रहा है। इसके साथ जितने भी आंडू पांडू है सभी से चीयर कर रहे हैं, ग्रोक्टर ग्रोक्टर। ग्रोक्टर सोल्जर से कहता है, एक ऑर्क के शरीर पर जितने टैटू होते हैं उसका मतलब उसने उतने ही दुश्मनों को मारा है। अब ग्रोक्टर एक सोल्जर को मारता है लेकिन ये दोबारा से पहले जैसा हो जाता है, शैडो जो है। और अब ग्रोक्टर मेन सोल्जर को मार देता है लेकिन बीच में दूसरा सोल्जर आ जाता है, फिर ये दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। ग्रोक्टर समझ जाता है कि कोई तो है, कोई ऐसा जादूगर जो इन्हें जिंदा कर रहा है। लेकिन तभी कोई आवाज इसके कानों में गूंजती है, इंसानों को खत्म कर दो, इंसानों को खत्म कर दो। ये कहता है, ये आवाज को अभी ही मेरे कानों में आना था। फिर ये देखता है कि मेन सोल्जर जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये समझ जाता है कि यही है वो जो इन्हें कंट्रोल कर रही है। तो तुम इन्हें कंट्रोल कर रही हो, लड़की को मार दो। फिर सभी मॉन्स्टर इन दोनों सोल्जर्स को मार देते हैं और मेन सोल्जर के पेट में तलवार घुसा देते हैं। फिर ग्रोक्टर जिन्हा को पकड़ के उसे ऊपर उठाता है। तुमने ही इन्हें समन किया था ना। लेकिन अब ग्रोक्टर को डर का एहसास होता है। इसने जिन्वू को सेंस कर लिया है और इसे इतना ज्यादा डर लगता है कि ये जिन्हा को भी छोड़ देता है। कोई बहुत ही खतरनाक चीज यहाँ आ रही है। और तभी स्कूल की दीवार टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ने अपना हाथ जिन्हा के सर पे रखा है। फिक्र मत करो जिन्हा, तुम सेफ हो। हम देख सकते हैं कि काइसिल हवा में उड़ रहा है और जिन्वू मौत बन के खड़ा है। ग्रोक्टर जिन्वू को अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है लेकिन तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो। जिन्हा जिन्वू को गले लगाकर रोती है। जिन्वू कहता है, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम सब सुरक्षित हो। ये सोंगी से पूछता है, क्या तुम भी ठीक हो? ये कहती है हाँ, पर इसका चेहरा बता रहा है ये भी जिन्वू से डर रही है। जिन्वू जिन्हा के चेहरे पर हाथ का निशान देख लेता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये इग्रिस को बुलाता है जिन्हा की रक्षा करने के लिए। फिर इग्रिस जिन्हा और बाकी सोल्जर के साथ बच्चों को बाहर ले जाता है। अब जिन्वू इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। मैंने कहा था तुमसे यहाँ से हिलना मत। क्या वो सेना आपकी थी? पर आप हमारी भाषा कैसे जानते हैं? जिन्वू का ऑरा पूरा शैडो मोनार्क वाला लग रहा है और ये बिना जवाब दिए खड़ा है। जिन्वू का जवाब ना सुनने की वजह से ग्रोक्टर गुस्सा हो जाता है और ये अपनी आर्मी को जिन्वू पर अटैक करने का हुक्म देता है। और अब एक मॉन्स्टर जिन्वू को अपनी तलवार से काटने वाला है लेकिन जिन्वू इसकी उंगली पकड़ के मोड़ता है और इसे पटक देता है। फिर अपने पैर से इसे फाड़ देता है और बाकी दोनों मॉन्स्टर को अपनी स्किल से क्रश कर देता है। अब बचे हुए सारे मॉन्स्टर जिन्वू पर एक साथ हमला करते हैं लेकिन ये सबको एक साथ फाड़ देता है। और अब ग्रोक्टर की बारी। जिन्वू इसका मुंह पकड़ के इसे दीवार तोड़ के बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद इसे दिखाई देती है बच्चों की लाश। अब जिन्वू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों तुमने इन बच्चों की जान ली? एक आवाज हमारे दिमाग में आई थी, वही हमें इंसानों को मारने को कहती है। मेरे सवाल का जवाब दो, वो आवाज मेरे बारे में क्या कहती है? तुम इंसान नहीं हो, मुझे छोड़ दो। तो ये बात है, तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं हूँ। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। जिन्वू ने इसे मारा है या नहीं ये तो नहीं पता चला, लेकिन अब चैप्टर शिफ्ट होता है बुसान डंजन पर। एक एंट यहाँ पर डेड नाइट
नाइट यानी कि ज़ॉम्बी को खा रही है और ये हीलर इसे रोक रही है। इसका कहना है कि ये हमारे काम आ सकता है, लेकिन ये एंट इसे खा जाती है। फिर ये हीलर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन तभी बेरू आ जाता है। बेरू इसके जख्म को हील करके यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर जो बिना तारीफ के हवा में उड़ रहा है। इसे देखकर गिल्ड मास्टर को याद आता है शायद ये वही डंजन है जिसमें बहुत सारे बॉस है। ये आर्क लीच गोल्ड ड्रैगन गिल्ड के खात्मे के बाद बहुत मशहूर हो गई थी। इस आर्क लीच ने चाइना के बहुत बड़े और मेजर गिल्ड का खात्मा कर दिया था। वो तो नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग की बदौलत एक बहुत बड़ा हादसा टल गया था। और पता नहीं क्या होगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि ए रैंक स्क्वाड इस बेकार डंजन में फंस चुकी है। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से भी डेथ नाइट आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर हीलर को कहता है दरवाजा बंद कर दो, ये लोग अंदर नहीं आने चाहिए। ये मन में सोच रहा है बिना संग जिन्बू के हमारे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। फिर तभी पीछे से बेरू की एंट्री होती है। ये लीच बेरू को कहता है ये शैडो आर्मी है। सम्राट ने शैडो आर्मी को यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि तुम चुने नहीं गए हो। नामुमकिन, मैं खुद उनसे बात करना चाहूंगा। लेकिन बेरू अचानक से अपना हाथ इसके सीने में घुसा देता है। तुम्हें इजाजत है, जाके उनसे बात करो। बेरू ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को मार दिया और यही थी इस चैप्टर की समाप्ति। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, मजा आए तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा पसंद है तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट भी कर दो। अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब भी। तुम क्या चाहते हो किसी और चीज का भी एक्सप्लेनेशन हो?